बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.8 विच इज़ अबाउट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़। सबसे पहले हमारे पास ये कि कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़ होता क्या है। कन्वर्जेंट सीरीज़, एन इनफाइनाइट सीरीज़ इज़ सेड टू बी कन्वर्जेंट। एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं इफ़ इट हैज़ फाइनाइट डेफिनेट सम। अगर उसका हम सम निकालें, वो फाइनाइट डेफिनेट सम आए, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज़। डाइवर्जेंट सीरीज़, एन इनफाइनाइट सीरीज़ इज़ सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ़ इट हैज़ डेफिनेट सम, इनडेफिनेट सम सॉरी। अगर एक सीरीज़ हमारे पास है, उसका इनडेफिनेट सम आ जाए, तो हम ऐसी सीरीज़ को कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज़। अब हमारे पास नोट है, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, कि अगर कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, वो कन्वर्जेंट कब होगी। एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट उस वक्त होती है अगर हम उसका आर निकालें और आर मॉड लेस देन 1 आ जाए। आर से मुराद आपको पता है कॉमन रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास अगर आर मॉड लेस देन 1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज़ हमारे पास है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, इन दिस केस अगर इस तरह से हम उसका सम निकालना चाहें, तो उसके सम का फॉर्मूला हमारे पास होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इससे क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज़ इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर। चूँकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें हमारे पास एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, मतलब कि इसकी जो टर्म्स होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। तो ऐसी सीरीज़ का सम जो है वो किस तरह से निकालते हैं, ये फार्मूला उसका है a1 ओवर 1 माइनस आर। यानी कि इसके लिए हमें सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और आर चाहिए, वो दोनों हम इसमें पुट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर आ जाएगा, वो एक ही बात है। ठीक है, यानी कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख लें या एस इन्फिनिटी लिख लें। ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 2 इसका, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, वो डाइवर्जेंट कब होगी, इफ़ आर मॉड इज़ लेस देन 1। अगर हमारे पास किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आर मॉड अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाए, तो हम ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डाइवर्जेंट सीरीज़ कहते हैं, अगर आर मॉड लेस देन 1 हो जाए। अगर आर मॉड इज़ लेस देन 1 हो जाए तो कन्वर्जेंट सीरीज़ होता है, और अगर आर मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, फॉर ऑसिलेटरी सीरीज़ आर इज़ इक्वल टू -1। यानी कि जब कॉमन रेशियो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाए, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट करें, अगर 1 है तो सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म फिर -1, यानी कि एक प्लस वाली, एक माइनस वाली, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीरीज़। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ आ ज्योमेट्रिक सीरीज़। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास है और उसकी एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स अगर हमारे पास है तो इसका मतलब है फाइनाइट सम। ये एन 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, उसकी 15 टर्म्स का सम कहा जाए निकालें, उसकी 10 टर्म्स का अगर कहा जाए सम निकालें, तो हम किस तरह से निकालते हैं। यानी कि एस एन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ इस तरह से होगी, a1 प्लस a1 आर, अगर कॉमन रेशो को हम आर के इक्वल लें। इस तरह से हमारे पास एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर इफ़ आर मॉड इज़ लेस देन 1। अगर आर मॉड लेस देन 1 होगा, तो फिर इस तरह से हमारे पास इसका सम 1 माइनस आर की पावर एन की फॉर्म में आएगा। अगर आर मॉड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास सम जो है वो a1 आर की पावर एन -1 होगा। यानी कि अगर आर मॉड लेस देन 1 है, तो 1 में से उसको माइनस करेंगे। अगर आर मॉड ग्रेटर देन 1 हो, तो हम इसको आर की पावर एन -1 करेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास आ गए, इनको हमने याद रखना है अच्छे से।
कि अगर कोई भी सम हमें कहा जाता है कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका इतनी टर्म्स का सम निकालने, तो हम इन दोनों में से कोई फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए हमें आर चाहिए, हम पहले आर निकालेंगे। अगर आर मॉड लेस देन 1 होगा तो फर्स्ट वाला फार्मूला, और अगर आर मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका सेकेंड वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.8। वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। इसका क्या करना है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और हमने इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। इसका मतलब है फाइनाइट सम निकालना है। अब फाइनाइट सम अगर हमने निकालना है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है, जीपी हमारे पास 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन है। तो फॉर्मूला हमारे पास S15 का Sn से निकलेगा। Sn इज इक्वल टू A1 इंटू, पहले हमें चाहिए R क्या है, तो R हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज A1 और R इज 1/3/1, दिस इज 1/3, 1/3 इज लेस देन 1। जब 1/3 लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब है R मॉड इज लेस देन 1। R मॉड लेस देन 1 होगा तो इस सूरत में हमारे पास Sn का फॉर्मूला 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस आर लगेगा। ठीक है, तो हमने इसमें से n टर्म्स कितनी हो जाएंगी, कितनी टर्म्स का उसने कहा हम निकालें, फर्स्ट 15, तो n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। S15 हमने निकालना है तो n की जगह हम 15 पुट कर देंगे, तो हमारे पास S15 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस आर क्या है 1/3 की पावर, n है 15 ओवर 1 माइनस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये 2 पे ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो सकती है, डिवाइड अगर हम इसको करें तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। S15 इज 7, 17, 44, 53 बाई 47, 82, 969, दिस इज द आंसर। और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके होमवर्क में है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अभी हमने जो किया वो था फाइनाइट, ठीक है, 15 टर्म्स अगर हमने फाइंड करनी है उनका सम तो वो फाइनाइट सम हो जाएगा। अब उसने कहा इनफाइनाइट सम, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये इनफाइनाइट है मतलब ख़त्म नहीं हो रही, इसकी लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। ऐसी टर्म अगर हमारे पास आ जाती है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, तो हमारे पास इस फार्मूला के मुताबिक A1 चाहिए और R चाहिए, तो हम ये दोनों टर्म गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज से निकाल सकते हैं। A1 इज 9/4, R इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू 2/3 विच इज़ लेस देन 1। इसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये लेस देन 1 ही होगा। यूजिंग S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर, A1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, R की भी वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 27/4। दिस इज इनफाइनाइट सम ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल। ये हमारे पास जो 0.7 के ऊपर डॉट है ये हमारे पास एक वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 7 के ऊपर डॉट से मुराद है फ्रैक्शन के बाद 7777 ही आगे है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, दिस इज़ दी रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस 0.7 डॉट जो हमारे पास है इस रेकरिंग डेसिमल को हमने वल्गर फ्रैक्शन के इक्वल लिखना है कि क्या आंसर आता है। 0.7 डॉट अगर हमारे पास है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7777, आगे ये 77 ही आता चला जाएगा। इसको सॉल्व ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का मेथड हमारे पास क्या होता है, हम डेसिमल के बाद पहले एक टर्म को, फिर 2 टर्म को, फिर 3 को एंड सो ऑन लेते चले जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, पहले हम 7 तक इसको ख़त्म करेंगे 0.7 प्लस, फिर जब अगले 7 पर जाएंगे तो उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0.07, फिर उससे अगले 7 में ये हमारे पास बन जाएगा 0.007। ठीक है, एंड सो ऑन। हर 7 तक जब पहुंचेंगे उसके और पॉइंट के दरमियान में जितने पॉइंट्स जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी जगह हम 0 लगाते चले जाएंगे। इसको हम प्लस करें तो यही वाला बनेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 0.7 या 0.07 जो है इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 0.7 को लिख सकते हैं 7/10,
0.07 को लिख सकते हैं 7/100, यानी कि डेसिमल पॉइंट को अगर ख़त्म करें तो नीचे उतने ही ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास 7/10 सब में से कॉमन, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 7/10 इंटू 1 + 1/10 + 1/100 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर हम इसको देखें 1 + 1/10 + 1/100 एंड सो ऑन, ये हमारे पास जो है ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इसमें फर्स्ट टर्म इज़ a1 और r जो है वो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दिस इज़ 1/10 विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो r लेस देन 1 हो जाएगा, a1 भी है, तो हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू a1/1 - r। a1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे और r की भी पुट कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास s इन्फिनिटी आ जाएगा 10/9। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है s इन्फिनिटी, वो इसका आंसर है। ठीक है, हम इसको लेके चलें, टेक दिस। अब इसका जो आंसर आया है हम 1 में पुट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/9 इंटू 7/10 जो हमारे पास 1 में मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/9, और यही हमने फाइंड करना था। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, विच इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है इफ़ y इज इक्वल टू x/2 + 1/4x² + 1/8 x³ एंड सो ऑन, एंड इफ़ 0 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 2, x जो है वो 0 से 2 के बिटवीन है, ना ही 0 है ना ही 2 के इक्वल है बल्कि इनके बिटवीन है, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2y/1 + y। ये हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन ये है कि y इज इक्वल टू दिस। अब ये हमारे पास अगर राइट साइड पे देखें, दिस इज़ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसका सम निकालें तो ये सम किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। समझ आ रही है ना बात की, ये हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम निकालें तो वो y के इक्वल होगा, मतलब s इन्फिनिटी इज इक्वल टू y। अब अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसके लिए ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम निकालेंगे। इसके लिए a1 इज x/2, r इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दिस इज x/2 इज लेस देन 1। x/2 लेस देन 1 क्यों आता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 2 के बिटवीन है, 2 से लेस है, तो जब 2 से लेस होगी और नीचे 2 बड़ा है तो ये लेस देन 1 ही आंसर देगा। ठीक है, तो यूजिंग s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 - r, इसमें हम पुट कर देंगे तो s इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा x/2 - x। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक। और s इन्फिनिटी मैंने आपको स्टार्ट में बताया दिस इज इक्वल टू y, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x/2 - x। ठीक है, तो इस तरह से y इज इक्वल टू x/2 - x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक साइड पे x रख लें और दूसरी साइड पे y जितना भी है वो ले जाएं, तो x इज इक्वल टू 2y/1 + y आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना था और प्रूव करना था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, ये सेम टू सेम यही वाला काम हमने इसमें करना है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ y इज इक्वल टू 1 + x/2 + x² / 4 एंड सो ऑन। अब इसके लिए हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो उसने क्या कहा, इसके दो पार्ट्स हैं, शो दैट x इज इक्वल टू दिस। एक तो हमने ये प्रूफ करना है और दूसरा फाइंड करना है फाइंड इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि वो इंटरवल बताना है जहाँ पे सीरीज कन्वर्ज करे। ये दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं इसमें। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू दिस। सेम टू सेम ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा कि y इज इक्वल टू दिस है, तो हम ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको y के इक्वल रखेंगे, क्योंकि s इन्फिनिटी से मुराद y है। ठीक है, हमें s इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता है a1/1 - r, a1 की वैल्यू भी रख देंगे r की भी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/2 - x। सो y इज इक्वल टू 2/2 - x हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट उसने क्या कहा, फाइंड इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हमने वो इंटरवल बताना है जहाँ पे सीरीज कन्वर्जेंट हो। अब उसके लिए हमें पता है कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसका कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1 होगा, यानी कि r मॉड इज लेस देन 1 हो, तो हम कहते हैं कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है।
आर से क्या मुराद है, x/2। अभी हमने मोस्ट रिसेंटली निकाला कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास x/2 मॉड इज़ लेस देन 1। मॉड की प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन में हो तो अलग अलग टर्म्स का मॉड लिख सकते हैं। तो x मॉड इज़ लेस देन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मॉड है तो वो इसको 2 लिख सकते हैं। x मॉड इज़ लेस देन 2, इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। x जो है वो -2 से 2 के दरमियान में होगा, और यही हमने फाइंड करना था, वो इंटरवल जिसमें जो हमारे पास सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी जब आर मोड लेस देन 1 होगा। आर मोड अगर लेस देन 1 हो तो इंटरवल क्या बनेगा, x की वैल्यू लाई करेगी -2 से 2 के बिटवीन, और यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, आई होप क्लास आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्लास टाइम में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।